जोहार साथियों, इनकलाब साथियों, आपको सूचना मिल ही गई होगी। पिछले 25 दिनों से झारखंड राज्य के छात्रों द्वारा जो प्रोटेस्ट चल रहा था रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में, उस प्रोटेस्ट की जो मांगे थी, जिनमें कुछ मांगों पर सहमति सरकार के द्वारा पूर्व में बन चुकी थी, लेकिन 2-3 महत्वपूर्ण बिंदु थे, मांगे थे, जिन पर सरकार की सहमति नहीं बन रही थी, जिसके कारण प्रोटेस्ट कंटिन्यू जारी था। और अभी सूचना मिली है, आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में कैबिनेट की बैठक में शेष जो मांगे थी, खासकर जो छात्रों की सबसे महत्वपूर्ण मांग रही, टीडीपीएल के द्वारा ली गई सारी परीक्षाएं उन्हें रद्द की जाए, जिस पर छात्र डटे थे, अड़े थे, अडिग थे। और फाइनली आधी रात छात्रों के पक्ष में, छात्रों की संघर्ष के पक्ष में झारखंड सरकार का फैसला होता है, मुहर लगती है और सारी मांगे जो शर्तों पर थी, जो चाहते थे छात्र, उन्हें पूर्ण कर लिया गया। तो चलिए, बहुत खुशी की बात है। झारखंड के छात्रों के लिए ऐतिहासिक दिन, उनकी एकता ने, उनकी चट्टानी एकता ने, संघर्ष ने, त्याग ने, बलिदान ने यह दिखलाया कि लोकतंत्र में आंदोलन का महत्व क्या होता है। कि जब किसी ने ठीक ही कहा है कि जब सड़कें सूनी हो जाए तो सदन आवारा हो जाता है। आज सड़कों पर छात्रों के आंदोलन ने उस कथन पर मुहर लगाई और इस जीत में, इस संघर्ष में सभी ने अपनी अपने स्तर से भूमिका दी। जिनकी भी भूमिका रही, उन सबों को एक साथ हुल जोहार, क्रांतिकारी जोहार। जैसा कि आप सभी जानते हैं, जैसे ही ये मामला प्रकाश में आया था, हमारे साथी, हमारे संघर्ष के साथी देवेंद्र जी, उदय मेहता जी, महेंद्र जी, प्रेम नायक जी समेत सभी लोग बापू वाटिका से आंदोलन को आरंभ कर चुके थे। उसी बीच 29 तारीख को जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम से अल्बर्ट एक्का चौक तक एक जोरदार मार्च का कॉल किया गया और उस कॉल में कई हजार की संख्या में छात्र जमा हुए। धीरे धीरे कारवां आगे बढ़ता गया, धीरे धीरे जन सैलाब जुड़ता गया। सब इस आंदोलन के भाव के साथ जुड़ते गए, क्योंकि सबको मालूम था यह आंदोलन केवल आज के लिए नहीं है, आने वाली पीढ़ियों का भविष्य भी तय करेगी। जिस प्रकार से तमाम परीक्षाओं में गड़बड़ी के मामले सामने आए थे, उन मामलों पर जो डर था कि आज वर्तमान पीढ़ी के साथ अन्याय हो रहा है, कल को आने वाली पीढ़ी के साथ अन्याय होगा, और इसी के साथ लोग जुड़ते गए और आज देखिए छात्रों के संघर्ष की जीत हुई। टीडीपीएल जैसी भ्रष्ट संस्था ने जितने भी परीक्षाएं ली हैं, उन सारी परीक्षाओं को स्थगित किया गया, रद्द किया गया। हालांकि मुझे कुछ अफसोस उन छात्रों के लिए भी है, मैं उनसे माफी भी मांगूंगा। व्यक्तिगत रूप से मैं उन छात्रों से, उन भाइयों से, उन बहनों से मैं माफी चाहूंगा जिन्होंने ईमानदारी पूर्वक परीक्षा को पास किया होगा। निसंदेह मैं मानता हूं 70-80% धांधली हुआ होगा, 70-80% सीटों को बेचा गया होगा, लेकिन 20-30% सीटें कई ऐसे प्रतिभाशाली छात्र छात्राएं होंगे जिन्होंने अपनी मेहनत से निकाला होगा। उनके लिए अफसोस है, शायद वो हमें माफ करे या ना करें, लेकिन मैं अपने स्तर से उनसे मैं माफी चाहूंगा। लेकिन जिन आज इसकी सारी जवाबदेही उन लोगों पर होती है जिन्होंने परीक्षाओं को, सीटों को बेचने का काम किया है। उन्हें इतनी कड़ी सजा हो कि भविष्य में कोई सीटों को ना बेचे। सीट बेचना सबसे जघन्य अपराध की श्रेणी में आना चाहिए। सरकारों को यह तय करना होगा, क्योंकि उनमें कई पीढ़ियां बर्बाद हो जाती हैं, लाखों के सपने टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं, घर परिवार टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं। इसलिए और साथ ही साथ पुनः आंदोलन के बारे में आपने देखा, सड़क से लेकर सदन तक अगर कोई मुखर रहा
तो हमारे साथी रहे सदन में, मैं आवाज बनकर गया और हमारे साथी देवेंद्र जी, उनके संघर्ष को पूरे देश ने शीश झुकाया। देवेंद्र जी के नेतृत्व में जो हमारे संघर्ष के साथी महेंद्र जी, प्रेम नायक जी, कुश महतो जी और 2 दिन पहले उदय मेहता भी 4 साथियों के साथ भूख हड़ताल पर गए। तो कहीं ना कहीं जो उन्होंने संघर्ष ग्राउंड पर दिखाया, जो उन्होंने संघर्ष धरना स्थल पर दिखाया, सत्याग्रह पर दिखाया, बापू वाटिका में भींगते हुए दिखाया, जो संघर्ष उन्होंने विधानसभा घेराव के दौरान दिखाया, जो संघर्ष उन्होंने भूख हड़ताल पर दिखाया, उस संघर्ष को आज न्याय मिला और उस संघर्ष की आवाज को मैंने विधानसभा में बुलंद करने का काम किया। इकलौता विधायक जिन्होंने विधानसभा के अंदर, झारखंड विधानसभा के भीतर ये मुद्दा को उठाया था कि TDPL में द्वारा ली गई सारी परीक्षाएं, अभय तिवारी के नाम जिन जिन परीक्षाओं में संलिप्त, तो सारी परीक्षाओं को रद्द करते हुए सरकार इस पर कार्रवाई करें। तो चलिए आज सभी साथियों, ये और आपने भी जो कहावत है ना कि लड़ सकते हो तो लड़ो, अगर लड़ नहीं पा रहे हो तो तुम बोलो, बोल नहीं पा रहे हो तो लिखो, और अगर लिख नहीं पा रहे तो जो लोग लड़ रहे हैं, बोल रहे हैं, लिख रहे हैं, उनका साथ दो। चूंकि सबने कहीं ना कहीं अपने स्तर से सहयोग किया, साथ दिया, सबों को धन्यवाद। और विशेषकर उन साथियों को जिन्होंने जो 25 दिनों से धरना स्थल पर डटे रहे, जो 25 दिनों पर जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में डटे रहे, उन भाइयों को, उन बहनों को सबसे विशेष धन्यवाद, सबसे विशेष जोहार मेरा रहेगा साथियों। और साथ ही साथ अब के आंदोलन, खासकर जो जेन जी के समय में जो आंदोलन होंगे, यह आंदोलन अब कहीं ना कहीं मूल रूप से शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार पर बात करेंगे। छात्रों से संवाद करना होगा, छात्रों की मांगे माननी होगी, ये सरकारों को तय करना होगा। अब वो अपने समीकरण के भरोसे सत्ता में नहीं आएंगे, अब वह किसी भी समीकरण के भरोसे सत्ता में जो आने का ख्वाब देखते हैं, वह समीकरण के बदौलत नहीं आएंगे। अब उन्हें मुद्दों पे बात करनी होगी, उन्हें शिक्षा पर बात करना होगा, रोजगार पर बात करना होगा, फेयर एग्जाम पर बात करना होगा, पेपर लीक रोकने पर बात करना होगा, अच्छे से एग्जाम। साथियों, ये आप सबों के संघर्ष, आपकी दुआ की जीत है। और विशेषकर धरना स्थल पर जितने भी साथी डटे रहे, हालांकि बीच में 2 पंडाल बना, लेकिन मैंने सदैव कहा पंडाल 2 बने हैं, विचार एक हैं, मुद्दे एक हैं, मांग एक हैं और हम सबों की सहमति एक है। और फाइनली आज उसी सहमति, वही एकजुटता के कारण सरकार को हमारी मांगों को पूरी करनी पड़ी। पुनः मैं सभी का धन्यवाद, सभी को जोहार। और विशेषकर जो 25 दिनों से धरना स्थल पर डटे रहे, बने रहे, जिन्होंने आंधियां सही, जिन्होंने तूफान सहा, जिन्होंने गर्मियां सही, जिन्होंने भूख सहा, जिन्होंने प्यास सहा, जिन्होंने तकलीफ सहा, जिन्होंने घर वालों के आंसुओं को देखा और टूटने के बजाय, बिखरने के बजाय वो मजबूत होते गए, मजबूत होते गए, मजबूत होते गए और डटे रहें। उसी डटने का परिणाम है ये खड़ा हिमालय बता रहा है, डिगो ना आंधी पानी में, अविचल होकर डटे रहो सब संकट तूफानी में। और हर प्रकार के तूफानी से तूफानी परिस्थिति में भी हमारे साथी डटे रहें, उसी का ये परिणाम है। और साथ ही साथ विशेष धन्यवाद उन आंदोलनकारियों का जिन्होंने अन्न का त्याग कर दिया, जिनमें सबसे पहले देवेंद्र नाथ महतो जी का नाम आता है, जिन्होंने शुरुआत की हंगर स्ट्राइक की। हंगर स्ट्राइक की शुरुआत अगर किसी ने की तो देवेंद्र नाथ महतो जी ने की। उसके दूसरे दिन महेंद्र प्रसाद, प्रेम नायक और 2 नाम जुड़े। उसके बाद छात्रों की ओर से भी 4 नाम जुड़े, जिनमें हबीबा बहन, सविता बहन, राहुल क्रांति और पाल भाई रहे। उसके बाद कुश महतो भी जुड़े उस भूख हड़ताल की कड़ी में और 8 लोगों ने कंटिन्यू भूख हड़ताल किया। 8 लोग कंटिन्यू भूख हड़ताल पर रहे, जिन्होंने 12 दिन, 13 दिन, 14 दिन तक भूख हड़ताल किया, 15 दिन तक भूख हड़ताल किया। हालांकि बीच में महेंद्र जी, जिनके सीने में इन्फेक्शन होने के कारण उन्हें इलाज के लिए बाहर भेजा गया और केवल उनके ही भूख हड़ताल को तुड़वाने का कार्य किया, हम सबों ने अनुरोध करके किया। लेकिन बाकी 7 लोग लगातार भूख हड़ताल पर डटे रहे और साथ ही साथ जन सैलाब उमड़ता गया।
जन सैलाब उमड़ता गया। और मैंने पहले कहा युद्ध विराम युद्ध विराम युद्ध विराम, ये चलता रहेगा। युद्ध के बाद तनिक विश्राम करना पड़ता है, फिर युद्ध की तैयारी करनी पड़ती है। और वही रहा इस आंदोलन में, वही रहा। सबसे पहले बड़ा आंदोलन कब हुआ? 29 तारीख को हुआ। 29 तारीख को जो जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम से अल्बर्ट एक्का चौक तक जो छात्रों का पद यात्रा था वो ऐतिहासिक था। फिर हम लोग 200, 250, 500 की संख्या में मैदान में डटे रहे। फिर दिन में लोग आते थे, शाम तक रहते थे, कुछ लोग दिन में चले जाते थे, फिर आते थे जाते थे, आंदोलन कंटिन्यू चलता गया। फिर बड़ा कॉल कब हुआ? 10 तारीख को विधानसभा घेराव की। विधानसभा घेराव जो लगभग 25-30 हजार की संख्या में छात्रों ने विधानसभा आवास को घेरा। फिर 10 तारीख के बाद से कुछ विराम की स्थिति हुई, कुछ संख्या बल में गिरावट हुई, लेकिन मैंने स्पष्ट कहा है युद्ध विराम युद्ध ये चलता रहेगा। और फिर जो 15 तारीख यानी 10 तारीख के बाद 15 तारीख को जो एक मूवमेंट हुआ तिरंगा मार्च, देश की आजादी के दिन। हालांकि उस दिन भाई देवेंद्र और बहन हबीबा के साथ कहीं न कहीं अस्पताल में दुर्व्यवहार किया गया, विशेषकर देवेंद्र दा के साथ। उन्हें बहुत ही गलत तरीके के साथ प्रशासन ने रोकने का कार्य किया। लेकिन उस दिन जो प्रोटेस्ट हुआ तिरंगा यात्रा के माध्यम से 15 तारीख को, वह तीसरा महत्वपूर्ण प्रोटेस्ट रहा। और संभवतः अगर सरकार बातों को नहीं मानती, प्रोटेस्ट तो यूं रोज होते थे, कभी कैंडल मार्च, कभी मशाल जुलूस, तो कभी गुरु जी की पुण्यतिथि पर मार्च, तो कभी शहीद निर्मल महतो की शहादत दिवस पर मार्च। लेकिन उनमें से कुछ कार्यक्रम ऐसे हुए जो पूरी ऊर्जा के साथ और बाकी उस युद्ध की रणनीति के साथ लड़े गए कि युद्ध विराम युद्ध विराम युद्ध। और फाइनली जो कॉल था 20 तारीख को मुख्यमंत्री आवास घेराव का, यह कार्यक्रम भी ऐतिहासिक होने वाला था। सभी छात्र तैयार थे, सभी अभिभावक तैयार थे कि इस बार जो रांची राजधानी में मुख्यमंत्री आवास का घेराव किया जाएगा, यह कार्यक्रम, यह घेराव भी ऐतिहासिक रहेगा, विधानसभा घेराव के तर्ज पर ऐतिहासिक रहेगा। तो कहीं ना कहीं सभी साथियों ने जो एकजुटता का परिचय दिया, आज उसी का परिणाम है कि छात्रों का आंदोलन, झारखंड में आंदोलनरत छात्र छात्राओं का आंदोलन सफल रहा। सरकार को मांगे माननी पड़ी। और यही है क्रांतिकारियों की सोच, आचरण और व्यवहार। यही है कि एक क्रांति का अगर परिणाम आता है तो दूसरी क्रांति के लिए हमें तैयार रहना पड़ता है। अभी इस राज्य में, इस देश में कई क्रांतियां करनी है, कई उलगुलान करने हैं, कई आंदोलन करने हैं, जिससे कि आम शोषित वंचित पीड़ित लोगों को न्याय मिल सके। देश की, राज्य की शैक्षणिक, स्वास्थ्य, तमाम व्यवस्थाओं को सुधार किया जा सके। इसके लिए पूरे देश को आगे आने वाले समयों में सत्ता से आंख मिलाकर कई प्रकार के आंदोलन करने होंगे, कई प्रकार के उलगुलान करने पर होंगे, कई प्रकार की क्रांतियों में सहभागिता देनी होगी। पुनः सभी साथियों को जोहार, होल जोहार। और स्पष्ट कहना चाहेंगे, झारखंड राज्य की सबसे छोटी पार्टी है, एकमात्र विधायक वाली पार्टी है, लेकिन हम लोग सदैव छात्रों के हित में, छात्रों के संघर्ष में, छात्रों के त्याग में फ्रंट पर आकर खड़े रहेंगे। चाहे सड़क हो या सदन हो, भूख हड़ताल हो या अनशन हो, धरना हो या सत्याग्रह हो, जेल जाना हो या लाठियों का सामना करना हो, फ्रंट पर लड़ने को हम सब तैयार हैं। और बस आप सबों की दुआएं, आपका समर्थन प्राप्त हो, यही अभिलाषा है। पुनः सभी आंदोलनकारी साथियों को जोहार, सभी साथियों को जोहार, हुल जोहार, इनकलाब जिंदाबाद, जय झारखंड, जोहार झारखंड। रॉयल इंडिया में आपका स्वागत है। भारत के सबसे विश्वसनीय सोलर मोटर पंप और एमपीपीटी कंट्रोलर निर्माता। रॉयल इंडिया का हाई परफॉर्मेंस मूवेबल ट्रॉली सोलर वाटर पंपिंग सिस्टम प्रस्तुत है। बेहतर दक्षता के लिए डिजाइन किया गया और आसानी से ले जाने योग्य। सरकारी परियोजनाओं के लिए अनुमोदित देश भर के कॉन्ट्रैक्टर्स और एजेंसियों की पहली पसंद। एमएनआरई द्वारा अनुमोदित, उल प्रमाणित, उद्योग मानकों के अनुरूप स्वदेशी उत्पाद। सार्थक ऊर्जा समाधान के लिए हमारे साथ साझेदारी करें। आज ही संपर्क करें।